हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ में मस्त भी होंगे। तो दोस्तों, अभी जस्ट नीचे से भाग के आई हूँ ऊपर कमरे में। आज क्या हुआ ना, जैसे ही मैंने ये बालकनी का दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक छोटा सा पक्षी है बैठा हुआ। पर मैं जैसे मेरा मायका पहाड़ों का है तो मुझे पहाड़ों के पर मुझे इसका नाम पता नहीं है कि ये कौन सा पक्षी है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि ये इसे कौन सा पक्षी है, मतलब मुझे जानना है। तो जस्ट मैं दिखाती हूँ अभी आपको, एक मिनट। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, कौन सा पक्षी है मुझे तो नहीं पता। मुझे दरअसल में इसका नाम नहीं है पता। और पर ये सुबह से ना यहीं पर ही है। जब मैं सुबह उठी थी, उसके बाद जब मैंने बिस्तर वगैरह सब समेटे थे तो जस्ट मैं बालकनी का दरवाज़ा खोला था, क्योंकि यहाँ तुलसी माता रहती हैं। तो मैंने जैसे ही बालकनी का दरवाज़ा खोला, वहाँ पे देखा। वो मुझे देख के डर रहा, मैं उसको देख के डर रही। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी, क्योंकि वो शॉप में चले गए। तो शॉप हमारी यहीं पर ही है, जैसे बालकनी से सामने ही है। तो फिर उन्हें समझ में तो आया नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत आराम से बोल रही थी। पापा भी थे उस समय शॉप पे। फिर मैंने उनको वीडियो बना के भेजी। तो वो कह रहे हैं कि रहने दो ना और कुछ मत करना, बस चावल वगैरह डाल देना। मैंने कहा अगर मैं उसे चावल डालूँगी तो फिर वो डरेगा देख के, क्योंकि उसके मुझे ऐसा लग रहा है ना, उसके पैर में चोट लगी है, इस वजह से। बाकी ये रूम हम खाली रखते हैं, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, यहाँ हम फर्श पे नीचे बिस्तर लगाते हैं। जस्ट मैंने कल सफाई करी है यहाँ की, क्योंकि ये पूरा काला काला हो गया ना पूरा, क्योंकि पहले कोई और इस्तेमाल करता था जस्ट, तो इस वजह से काला काला हो रहा है। और यहाँ मुझे सफाई करनी है आज, और मैं कलरफुल भूल गई थी आपको। मैं ये मिलते हैं ना कागज़ चिपकाने के लिए, जस्ट मैं लेके आई हूँ यहाँ दीवार पे चिपकाने के लिए। और बाकी बहुत सफाई कर रही थी, कल थक गई थी, इसी वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा। और कपड़े सारे धो दिए थे, लेकिन क्या हो गया कि रात बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। जस्ट बहुत तेज़ बारिश हुई थी, और बारिश के चक्कर में ऐसा हो गया कि मैंने कपड़ों की तय करके ऐसे नीचे ही रखे थे सबके। जैसे काव्य के कपड़े अलग रख देती हूँ, परी के अलग रख देती हूँ, अपने अलग रख देती हूँ, हस्बैंड के अलग रख देती हूँ। तो सबके कपड़े तय करके अलग अलग रखे थे और नीचे ही रखे थे। तो फिर इतने मैं नीचे चली गई थी, टाइम नहीं लगा अलमारी में रखने का। तो जस्ट मैं नीचे चली गई थी, और नीचे मैं सब्ज़ी वगैरह बनाने लग गई थी शाम को। और फिर 7 बजे के आसपास बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई थी। यानी कि खुश हो गया था मन, इतना अच्छी बारिश हो गई थी। तो जब वो तेज़ बारिश हुई थी तो मैं, पापा, मम्मी हम नीचे ही बैठे थे। तो इतने में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है शॉप से। वो उन्होंने मुझे कहा कि ऊपर देख लो कमरे में, कभी खिड़की से पानी अंदर नहीं आ रहा हो, क्योंकि
बारिश तिरछी चल रही है, तो मैं जैसे ही भाग के आई तो वाकई वो पीछे जो खिड़की है उस खिड़की से नीचे को जो कपड़े थे, ये आप पीछे देख रहे हैं कपड़े मेरे फैले हुए, तो जैसे ये सारे दोबारा भीग गए थे, तो इन्हें मैंने फिर यहीं खाट को इस तरीके से करके उसी में डाल रखा है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी और कपड़े भी, वो तो अच्छा हुआ कि ड्रेस नहीं भीगी बच्चों की। वैसे सूखने को तो सूख जाती, बट फिर भी अगर ड्रेस भीग जाती या अगर पैंट भीग जाती बेटे की वगैरह, तो वो सूखने में थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि पैंट मोटा होता है, शर्ट पतली होती है, वो जल्दी सूख जाती है। बस इसी चक्कर में कल जो सफाई का रूट चल रहा था बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए बिल्कुल टाइम नहीं लगा। अभी भी आप देख सकते हैं चद्दर मैंने अभी बेड पर कुछ नहीं डाला है, क्योंकि कल धुलाई के साथ साथ सफाई भी चल रही थी, धुलाई भी चल रही थी। और कल तो नहीं, लेकिन आज है। अभी कल जो ज़्यादा काम था उससे थोड़ा सा कम है आज, लेकिन है, आज भी काम है, क्योंकि जो मैंने आपको अभी कमरा दिखाया वो वहाँ मैंने वो कागज़ चिपकाने हैं पूरे, और बहुत सुंदर बनाना है। बट मैं आपको वो दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में अपने, जब मैं उस कमरे को कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि लोग बहुत जैसे कुछ लोग बहुत ऐसे होते हैं कि एकदम से अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, या हम डेली कंटिन्यू कोई वीडियो अगर हम अपलोड कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो उसमें हमें मैसेज आ जाएंगे कि आप लोगों का काम ही क्या है। अरे यार, इन लोगों को समझाते समझाते थक गए हैं हम कि आप लोगों का काम क्या है, क्या है, क्या है, ये बोलते रहते हो आप लोग। ज़रा मुझे अपना काम गिनवा लीजिए। एक हाउसवाइफ हूँ या चाहे एक औरत, सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ देती है भाई साहब, 5 बजे। और कोई तो शायद जल्दी भी छोड़ रहा होगा, वो मुझे नहीं पता, बट एक टाइमिंग है जो मैं अपना बता रही हूँ। 5 बजे बिस्तर छूट जाता है, और 5 बजे से वो दिनचर्या जो स्टार्टिंग होती है काम की, कंटिन्यू होती रहती है। सुबह 5 बजे उठना है, झाड़ू वगैरह सब, क्योंकि माइंड में ये रहता है कि बच्चे जा रहे हैं, उनसे जाने से, स्कूल जाने से पहले झाड़ू लग जाए वो बेहतर रहेगा, क्योंकि जाने के बाद तुरंत झाड़ू लगनी नहीं होती है। और अगर आधे घंटे बाद फिर झाड़ू लगाएं तो बहुत देर हो जाती है पूजा पाठ के लिए। तो सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ देना है, उससे सुबह बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना है, घर का झाड़ू पोछा करना है, दिया बत्ती यानी कि अगर मैं गिनवाऊँ तो क्या गिनवाऊँ, आप लोगों को क्या गिनवाऊँ, ये तो हर कोई जानता है। और आप जो जॉब करते हैं, आप सुबह 9 बजे 8-9 बजे आप जाते हैं, शाम का आपका फिक्स रहता है कि 5 बजे आपको छुट्टी हो जाती है। अगर आप ओवरनाइट कर रहे हैं तो वो बात अलग है। और हमारी तो 11-12 बजे तक चलती रहती है, यानी कि सुबह के 5 से रात के 11 बजे 12 बजे तक हम सोते हैं। जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है तब जाके हम सोते हैं। और फिर आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि आप लोगों को काम ही क्या है। मैं तो कभी कभी जब ऐसे मैसेज आते हैं तो मैं सोच के ही थोड़ा सा, मुझे खुद पे मतलब इस तरीके से दिमाग में थॉट आते हैं कि यार ये कैसे लोग हैं जो ऐसे सवाल पूछते हैं। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी है, हर इंसान को अपना काम अच्छा लगता है और अपना काम बेहतर लगता है। अगर अगला अच्छा भी कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ खामियां तो ज़रूर ही निकालनी है। तो जस्ट मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग जो ये कहते हैं कि आप लोग घर पे ही तो हो, क्या कर रहे हो, सोए रहते हो, ये है वो है। अरे भैया, जब सुबह से शाम तक रेल की तरह लगे रहेंगे तो थोड़ा सा टाइमिंग तो लग जाएगी। 10 मिनट अगर लेट भी जाता है कोई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो घर पर रह के कुछ नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ तो गलत सोच है, और इस गलत सोच को आपको बदलनी है, इस थॉट को बदलना है, क्योंकि हर इंसान का काम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने रखता है हर इंसान का काम।
तो ये बार बार आप लोग घर पे हैं या क्या कर रहे हैं, घर पे ही तो हैं। घर पे हो के भी हम बाहर अंदर सब देख लेते हैं काम। आप बाहर जाके सिर्फ बाहर का ही काम देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो कहना मत कि घर पे ही तो हो। और दूसरा, अभी भी देखो कि मैं जैसे आपको बता रही हूँ, पूरा कमरा इस तरीके से बिखरा हुआ है मेरा, क्योंकि जो कल हमने उधर सफाई करी थी तो जस्ट धुलाई भी करी थी, चादर वगैरह भी सारे चेंज कर बदले थे। तो अभी इतना टाइम लगा नहीं, अभी जस्ट मैं पापा मम्मी को नाश्ता वगैरह कंप्लीट करवा के और उनके साथ थोड़ा वक्त बिता के थोड़ा देर बैठ के अभी आई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने मम्मी पापा के साथ भी थोड़ा वक्त बिताना चाहिए हर एक बहू को, क्योंकि यही तो वो पल रहते हैं जो हमें लाइफ टाइम याद रहते हैं। तो बाकी लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, सच बताएं। लेकिन हाँ, जब कोई इस तरीके से कमेंट करते हैं, फ़र्क का मतलब यह है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपनी लाइफ में कि कौन क्या सोच रहा है। बट हाँ, उसे जवाब देने की बहुत ज़रूरत होती है। जो इस तरीके की सोच रखते हैं तो उनको मैं जवाब ज़रूर देती हूँ। तो दोस्तों, अभी मेरा काम है और पीछे आप देख रहे हैं मेरे कानू, और गर्मी है तो कानों को भी जल पिलाने का टाइम हो गया। तो जस्ट राधे राधे दोस्तों। और हाँ, याद रख के वो जो मैंने पक्षी आपको दिखाया है, अगर आप गौर से देखेंगे तो मुझे ज़रूर बताना कि वो क्या नाम है उसका, क्योंकि मुझे तो नहीं है जानकारी, सच बताएं तो। और जैसे पहाड़ों में भी हम चिड़िया वगैरह रहती थी तो हम कह देते थे चिड़िया, और मतलब 2-3 नाम है पहाड़ों में जिन्हें मैं जानती थी, तो जस्ट मैं उनका नाम ले लेती थी। और बट इससे मुझे नहीं पता कि कौन सी चिड़िया है, तो आप इसका नाम ज़रूर बताना। राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। एक ही लाइफ है, इसे अच्छी तरह से एंजॉय करना, लेकिन सद्भावनाओं के साथ। राधे राधे दोस्तों।